नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और कल मतगणना है। देखिएगा, जितनी भी एजेंसियां हैं एग्जिट पोल निकाली है, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त दिख रहा है। अभी हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अहमद सर जी हैं। क्या कहिएगा, जो एजेंसियों का जो एग्जिट पोल आया है, एनडीए को देखिए बढ़त दिखाया जा रहा है? देखिए एजेंसियों का जो एग्जिट पोल है, ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है। और गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही थी कि 160 के बीच आएगा, और वही नैरेटिव को कहीं ना कहीं इन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। जितनी भी एजेंसियां हैं, कोई विश्वसनीय एजेंसी नहीं है। किसी ने सिंपल साइज नहीं दिया, किसी ने ये नहीं बताया कि किन लोगों से बात किए, कितने लोगों से बात किए, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बैठ करके आंकड़े को लिखने का काम किए हैं। और वो भी ये नहीं लिखे हैं, वहां से जो आईटी सेल ने भेजा उसी को इन लोगों ने प्रस्तुत कर दिया। बिहार की जनता का जो मैंडेट है वो स्पष्ट है। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। वोट फॉर चेंज बिहार की जनता का सोच था, नारा था, और उसको वोटर्स ने पूरी तरह से परिणत करने का काम किया। बिहार में जो तेजस्वी जी ने नौकरी की बात की, रोजगार की बात की, नफरत की राजनीति को समाप्त करने की बात की, बिहार के विकास को आयाम देने की बात की, बिहार को हर स्तर पर ऊंचा दिखाने का जो प्रयास तेजस्वी जी के द्वारा 17 महीने के कार्यकाल में किया गया, उसको जनता ने स्वीकारता प्रदान की। और जो 72 लाख से अधिक वोटर्स ने वोट डाले, वो बदलाव के लिए वोट डाले। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल को देखकर वोट डाला गया है, महिलाएं वोट डाली हैं। भाई, महिलाएं उनसे इतना नाराज हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं ये पूछना चाहती हैं कि आप 20 वर्षों से सत्ता में थे, कभी भी जीविका दीदियों के लिए आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन चुनाव के समय 10,000 रुपया दे करके आपने जो रिश्वत के माध्यम से राजनीति की, उस राजनीति को महिलाओं ने पसंद नहीं किया, वो भी लोन के तौर पर। और जिस तरह की राजनीति इन लोगों ने किया, चाहे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला हो, चाहे बच्चियों के साथ यौनाचार व्यभिचार अत्याचार की घटनाएं हो, और सरकार के स्तर से उनकी सुरक्षा के प्रति कोई कार्य नहीं हुए, यह स्पष्ट रूप से दिखा। लोगों में जो गुस्सा था, लोगों में जो रोष था, उसका प्रकटीकरण चुनाव के दिन वोट के रूप में तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन व्यक्त करके लोगों ने बताया। जदयू कार्यालय के सामने भी दिखेगा कि पोस्टर लगा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। भाई, सबसे पहले तो टाइगर अगर अपने आप को जिंदा कह रहे हैं तो किसके लिए कह रहे हैं? वो भाजपा के लिए कह रहे हैं। क्या भाजपा ने उनको टाइगर के रूप में स्वीकार कर लिया है? भाई, स्थिति ये है कि आप जनता के बीच में और जनता के हित में कोई काम नहीं किए, इसलिए जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया है। आप कल के बाद नए नामकरण के लिए तैयार रहिए। टाइगर के रूप में आप ना पहले कभी थे, ना आगे रहेंगे। बिहार की जनता ने जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है, और तेजस्वी जी को जिस तरह से लोगों ने स्वीकार किया है, स्वीकारता प्रदान की है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कल अगर मैंडेट आती है, जो भी आपके पक्ष में अगर रिजल्ट आता है, स्वीकार कीजिएगा लोग ना? भाई, मैंडेट हमारे पक्ष में है, स्वीकार का कहाँ मामला है, हमारे पक्ष में है। 18 तारीख को तेजस्वी जी शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार के नौजवानों के नौकरी रोजगार वाली सरकार देने जा रहे हैं, और कलम वाली राज स्थापित करेंगे, ताकि बेहतर व्यवस्था के साथ बिहार को विकास के आयाम से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके, और बिहार को देश स्तर पर एक मुकाम मिले। इसके लिए वो राजनीति कर रहे हैं। वो अपने सत्ता और स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे हैं। कल के लिए क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी तैयारी बिहार की जनता कर रही है। बिहार की जनता के चेहरे पर कल आप मुस्कुराहट देखेंगे, उनके घरों में जब मिठाइयाँ देखेंगे, उनके घरों में जब खुशियाँ देखेंगे, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखेंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि तेजस्वी जी रियल में बिहार की जनता की मुस्कुराहट के लिए राजनीति करते हैं। अब बिहार की जनता जब मिठाइयाँ और मिठास का एहसास कराएगी, तो इसका एहसास नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक को होगा कि हमने बिहार की जनता के लिए मिठास नहीं दिया, तेजस्वी ने जो मिठास दिया है उसकी स्वीकारता आज बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से मैंडेट के रूप में दिया। और मैंडेट तेजस्वी जी के प्रति है, जो विश्वास तेजस्वी जी के प्रति है, जो समर्थन तेजस्वी जी के प्रति है, उसका एहसास केंद्र की सत्ता को भी कल के सत्ता परिवर्तन के बाद हो जाएगा। कल के सत्ता परिवर्तन के बाद हो जाएगा। अभी हमारे साथ राजद के प्रवक्ता
एजाज अहमद जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि कल जो मैंडेट आएगी तेजस्वी जी के पक्ष में आएगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।